सीएम सुक्खू के बहुचर्चित आदेश 5 माह बाद भी लागू न होने पर निराश्रित नीलम एक बार फिर दरबार में पहुंची। रात भर बस में धक्के खाने के बाद सचिवालय में सीएम के दर्शन के लिए घंटों इंतजार करती रही निराश्रित बेटी। गत 2 फरवरी को मुख्यमंत्री ने आधी रात मीडिया व नेताओं के सामने डीसी कुल्लू को जारी किए थे 24 घंटे में सरकारी जमीन व मकान के लिए पैसा सैंक्शन करने के आदेश। सीएम के इन बहुचर्चित आदेशों को ऐतिहासिक बताकर उनकी नायक फिल्म के हीरो से भी तुलना करने लगे थे। मुख्यमंत्री के कई भक्त व प्रशंसक कैबिनेट रैंक के सीएम के मीडिया एडवाइजर ने तो नीलम से मिलने के बाद इस तरह की सभी लड़कियों व लड़कों के लिए सरकारी जमीन पर मकान मुहैया करवाने की पॉलिसी बनाने की भी बात कही थी। सुक्खू साहब के आदेशों के बावजूद डीसी व डीआरओ कुल्लू ने 20 दिन बाद नीलम को मकान व जमीन के लिए अपात्र घोषित किया। कई बार संबंधित अधिकारियों व मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजने के बाद आज फिर से शिमला में सीएम के दरबार तो सचिवालय पहुंची नीलम नेगी। मेरा नाम नीलम नेगी है। मैं वर्किंग वुमेन हॉस्टल कुल्लू डालपुर में रहती हूँ। उससे घोषणा पर अमल नहीं हुआ जी। मैं चाहती हूँ कि मुझे 4 बिस्वा ज़मीन दे और जो कि मेरी समस्या है उसका हल हो जाए। पहले मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि 4 बिस्वा ज़मीन देंगे और मकान के लिए जो है भूमि देंगे और सब खर्चा वगैरह सब कुछ उसमें होगा सुखाश्री के। जो सीएम साहब ने जो मेरे को अनाउंसमेंट किया है कि नौतोड़ पट्टे के देंगे तो मेरे को सीएम साहब के ऊपर पूरा निर्भर है कि मुझे देंगे। कितनी बड़ी है? एक तो इसको पट्टे पर जगह दे देनी है इमीडिएटली कहीं सरकार में अच्छी सी जगह, और इसका मकान के लिए कमरे के पैसे देने हैं। कल आके मैं से डिस्कस करूँ। परसों रात को ऑफिस में बैठे थे तो 11 बजे के करीब एक बच्ची जो है हमारे एमएलए थे मनाली के भुवनेश्वर कौर जी, उनको ये बच्ची बाहर मिली, ठंड में कांप रही थी और बहुत देर के पास उसको बैठाया गया, उसको थोड़ा मेंटली जो है तब वो बात करने की स्थिति में हो पाई और उसके पास माँ बाप नहीं थे और मेरे ख्याल में किन्नौर से वो बच्ची थी और कुल्लू में रहती थी और कुल्लू से वो कैसे यहाँ पहुंची। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब उसका इंतजाम उसी वक्त रात को 12 बजे ऑफिसर्स को उठाया और सेक्रेटरी को उठाया और उनके लिए रिलैक्स किया गया नियम में कि आप जो है 27 साल करो 26 साल की जगह। अगर 26 साल डेडलाइन है तो उसको 27 साल किया गया। अब वो लड़की बच्ची जो है 1 साल दोबारा से अनाथ आश्रम में रह सकती है। और उसके अलावा इससे भी बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि उसके लिए ऐसे बच्चों के लिए जो जिनके माँ बाप नहीं, ऐसी बच्चे उनके लिए 4 बिस्वा जमीन सरकार फ्री देगी और उसके ऊपर घर भी बनाएगी। तो ये बहुत ऐतिहासिक फैसला था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा गत 2 फरवरी को आधी रात नेताओं व अधिकारियों व कुछ मीडिया कर्मियों के सबक जारी किए गए निराश्रित नीलम को 4 बिस्वा जमीन व मकान के लिए पैसा सैंक्शन करने के आदेश पूरे फरवरी माह में हालांकि मीडिया पर सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने रहे, मगर विडंबना यह है कि 5 माह बीत जाने के बाद आज तक भी इन आदेशों को प्रशासन ने लागू नहीं किया और नीलम आज भी पहले की तरह बेघर है। सचिवालय में सारे काम निपटाने के बाद 2 फरवरी की रात शिमला की कड़ाके की ठंड में ठिठुर रही नीलम को हालांकि उस दौरान अपना कंबल देने के लिए भी मीडिया ने उनके दया भाव व संवेदनाओं की जमकर तारीफ की थी, मगर विडंबना यह है कि सरकारी विज्ञापन अथवा ऐड से अपनी झोली भर रहे बड़े बड़े मीडिया कर्मी अथवा पत्रकार अब इस बारे सीएम व सरकार से सवाल तक पूछने के लिए राजी नहीं है। रात भर बस यात्रा करा सुबह शिमला में साहब से मिलने के लिए बेताब नीलम संबंधी खबर हालांकि एक वेब चैनल अथवा साइट पर अब तक सोशल मीडिया पर दिखाई जा चुकी है, मगर प्रदेश के मेन स्ट्रीम मीडिया अथवा अखबारों के पन्नों पर मुख्यमंत्री के हवाई आदेश कितने चर्चा में रहते हैं ये देखना अभी बाकी है। नीलम नेगी की फोटो व वीडियो 2 फरवरी को रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अगले ही दिन न केवल मुख्यमंत्री ने निराश्रित बच्चों को सरकारी मकान मुहैया करवाए जाने संबंधी बयान दिया था, बल्कि उनके कैबिनेट रैंक के सलाहकार नरेश चौहान ने तो इस फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए सीएम का लंबा चौड़ा स्तुति गान किया था। वर्तमान में डीसीपी ऑफिस कुल्लू में बतौर आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रही नीलम अपनी व्यथा सुनाते हुए कहती है कि वह न केवल बिन माँ बाप की बच्ची है बल्कि 18 साल की होने पर नारी सदन ने उसका एक नशेड़ी युवक से विवाह भी करवाया था और शादी के कुछ ही समय बाद उसे छोड़ चुका। उक्त युवक काफी अरसे से घर से भी गायब बताया जा रहा है, जिसके चलते उसकी कोर्ट में हाजिर न होने के चलते डाइवोर्स संबंधी औपचारिकताएं भी लटकी है।
गत 22 फरवरी को डीसी व डीआरओ कुल्लू इसी तकनीकी खामी को देखते हुए नीलम को सरकारी जमीन व मकान के लिए निर्धारित राशि जारी करने से अपात्र घोषित कर चुके हैं। बहरहाल बेशक 2 फरवरी की रात सीएम द्वारा डीसी कुल्लू को फोन पर दिए गए 24 घंटे में नीलम को मकान व जमीन उपलब्ध करवाने के आदेश मीडिया की सुर्खियों में रहने के साथ साथ सोशल मीडिया पर लाखों लाइक हासिल करने में कामयाब रहे हों, मगर सच्चाई ये है कि नीलम आज भी उसी तरह निराश्रित है जैसी सीएम के बहुचर्चित आदेशों से पहले थी। मेरा नाम नीलम नेगी है। मैं वर्किंग वुमेन हॉस्टल कुल्लू डालपुर में रहती हूँ जी। उस घोषणा पर अमल नहीं हुआ जी। मैं चाहती हूँ कि मुझे 4 बिस्वा ज़मीन दे और जो कि मेरी समस्या है उसका हल हो जाए। पहले मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि 4 बिस्वा ज़मीन देंगे और मकान के लिए जो है भूमि देंगे और खर्चा वगैरह सब कुछ उसमें होगा, सुखाश्री के। आप अभी कहाँ रह रही है कि आपको रहने में कोई दिक्कत आ रही है? जी मैं अभी वर्किंग वुमेन हॉस्टल कुल्लू डालपुर में रह रही हूँ, तो मुझे अभी दिक्कत आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी समस्या है उसको जल्द से जल्द उसका समाधान हो, हल हो। और क्या आपकी मैरिज भी हुई है? किससे करवाई थी? वो क्या स्थिति है? जी मेरी मैरिज 18 साल के बाद नारी सेवा सदन मशोबरा से कराएगी। जो लड़का है वो मेंटली फिजिकली ठीक नहीं है, जो नशा नुशा करता है, बंगो कोई चीटा चूटा पीता है, जो कि 5 साल हो गए कोर्ट में केस चलावाना। वो केस कोर्ट में आता है जो कि जजमेंट की कॉपी मेरे फेवर में भी हो गई है डोमेस्टिक वायलेंस में। एक बार भी वो कोर्ट में नहीं आया। मैं चाहती हूँ कि संस्था के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो और मुझे इंसाफ दे और मुझे 4 बिस्वा ज़मीन दिया जाए।